अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 61। एग्जाम्पल 2 में वो कह रहा है द शेयर्स ऑफ 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस आर इन द रेशो 2:3:5 if they suffered a loss of rupees 1 million in the business, what was the share of each individual in the loss incurred? अब लॉस हो गया जी। 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसमें उनकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो थी वो थी 2:3:5 और 1 मिलियन का उन्हें लॉस हो गया। तो हर एक का उस लॉस में कितना हिस्सा बनेगा, कितना कितना उनको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो हमने फाइंड करना है। तो इसका सलूशन की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल 2, पेज 61, सलूशन। टोटल लॉस ₹1 मिलियन। गिवन रेशो जो हमें दी गई है 2:3:5। सम ऑफ रेशो, इनको ऐड किया 2 + 3 + 5 10 बन गया। तो लॉस ऑफ फर्स्ट पार्टनर को कितना लॉस हुआ है, उसकी जो रेशो थी हमारे पास 2 थी, जो शेयर था उसका इन्वेस्टमेंट का 2, उसकी रेशो 2 थी। 2 / सम ऑफ रेशो 10 और मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। 0 और 0 की कटिंग होगी। 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200,000 आंसर आ गया। ये लॉस हुआ है फर्स्ट पार्टनर को, ये फर्स्ट पार्टनर का लॉस है। इसी तरह लॉस ऑफ सेकंड पार्टनर, उसका जो रेशो थी वो 3 थी, तो 3 / सम ऑफ रेशो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, कटिंग की, मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो 300,000 ये लॉस आ गया किसका, लॉस ऑफ सेकंड पार्टनर। अब हम देखते हैं लॉस ऑफ थर्ड पार्टनर। उसकी जो रेशो तुम्हें दी गई थी वो 5 थी, सम ऑफ रेशो 10, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, वही 0 से 0 की कटिंग कर दी, 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 500,000। ये किसका लॉस है, ये लॉस है थर्ड का। तो उसने हमें यही कहा था कि इनका लॉस आप चेक कर लें, लॉस आप फाइंड करें। लॉस हमने फाइंड कर दिया। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो यहीं पे बड़ा सिंपली आप चेक कर सकते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो ये आपके पास वही 1 मिलियन बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने जो फाइंड किया है वो सही है। अच्छा, यहीं पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मैं आता हूँ। एग्जाम्पल 3 में वो कह रहा है कि ₹3,720 आर टू बी डिवाइडेड इंटू 3 शेयर्स इन सच अ वे दैट फर्स्ट शेयर वुड बी डबल, ट्रिपल टू द सेकेंड and 5 times to the third are equal। 3,720 रुपीज़ हैं जो हमने डिवाइड करने हैं और उसके 3 हमने हिस्से करने हैं, 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है इस तरीके से कि जो पहला हिस्सा है वो डबल है, दूसरा हिस्सा जो है उसका वो ट्रिपल है, फर्स्ट से वो ट्रिपल है, और जो आपका थर्ड शेयर है वो है 5 टाइम है थर्ड, उसके सेकंड के थर्ड टाइम है। फर्स्ट डबल है टू द ट्रिपल ऑफ सेकंड, और 5 टाइम ऑफ द सेकंड टू द थर्ड। ये उनके हमने शेयर्स हैं और इनको हमने डिवाइड करना है। तो उसमें देखें, अब इसके सलूशन की तरफ हम जाते हैं, वो क्या कह रहा है। सलूशन में एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 62, सलूशन वो कह रहे हैं कि हम
लेट कर लेते हैं जी, हमें अब उनका जो शेयर है उनको हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शेयर बी। उनके शेयर कैसे बने हैं, वो एक्स वाई और जेड हैं। फर्स्ट का शेयर एक्स है, सेकंड का शेयर वाई है और थर्ड का शेयर जेड है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है उसके मुताबिक फर्स्ट का शेयर डबल, और ये ट्रिपल है जी, ये ट्रिपल है। थर्ड का शेयर ट्रिपल और जो सेकंड का शेयर ट्रिपल है और थर्ड का शेयर 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब है कि पहले फर्स्ट जो हमारे पास एक्स है तो ये 2x हो गया, ये इक्वल है ट्रिपल ऑफ द सेकंड के 3y के, चूँकि सेकंड हमारे पास y है, और ये इक्वल है थर्ड शेयर के। थर्ड शेयर हमने सपोज किया हुआ है z, तो ये 5z जो उसने हमें दिया गया है। तो 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z, ये हमारे पास इसको हम 1 बना लेते हैं। अब हमने इसमें करना क्या है, थोड़ा सा इसमें समझने की चीज़ है कि हमने एलसीएम ले लेना है 2, 3 और 5 का। 2, 3 और 5 का, तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 इज इक्वल टू 30। अब एलसीएम आपको पता होगा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ कैसे लेते हैं। किस किस का एलसीएम लेना है, 2, 3 और 5 का। तो सबसे पहले आप देखें, इनमें से कोई ऐसी अमाउंट जो 2 से डिवाइड हो, तो ये 2 है जो 2 से डिवाइड हो रही है। तो 2 1s are 2, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसको 3 लिख दिया। 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसको हमने एज इट इज़ 5 कर दिया। अब इनमें से कोई भी अमाउंट 2 से डिवाइड नहीं होती, तो 2 के बाद हमने देखना है अगला जो प्राइम नंबर है हमारे पास 3 है। हमने देखना है 3 से कोई डिवाइड हो रहा है, तो 3 से ये 3 है, ये 3 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 तो ऑलरेडी है, इसको 1 लिख दिया। 3 1s are 3 और 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसको 5 कर दिया। अब हमारे पास 5 रह गया है, तो इसको 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 1 1 आ गया। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। ये मेथड है जी एलसीएम लेने का, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है कि एलसीएम इस तरह लिया जाता है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 इज इक्वल टू 30। तो डिवाइडिंग बाय 30 थ्रू आउट इन 1, ये जो हमारे पास 1 है इसको हमने 30 से सबको डिवाइड कर देना है, थ्रू आउट इसको डिवाइड कर देना है 30 से। तो जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 2x बाई 30 इज इक्वल टू 3y बाई 30 इज इक्वल टू 5z बाई 30। 2 और 30 जब इसकी कटिंग करेंगे तो 2 1s are 2 और 2 15s are 30, तो ये हमारे पास ऊपर रह गया x बाई 15। नेक्स्ट 3 1s are 3 और 3 10s are 13, तो ऊपर हमारे पास y रह गया, नीचे 10y बाई 10। इसी तरह 5 1s are 5 और 5 6 are 30, ऊपर नॉमिनेटर में हमारे पास z आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया x बाई 15 इज इक्वल टू y बाई 10 इज इक्वल टू z बाई 6। देयरफॉर अब हमारे पास x रेशो y रेशो z क्या आ गई है, 15 रेशो 10 रेशो 6। ठीक है जी, इस तरह हमने इनकी रेशो ले ली। अच्छा, उसके बाद टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 3720। तो रेशो ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 15 रेशो 10 रेशो 6। तो सम ऑफ रेशो इनका सम ले लिया, 31 बना। अब वही मेथड, वही तरीका कि शेयर ऑफ एक्स हमारे पास 15 था, तो 15 बाय सम ऑफ रेशो 31। तो 15 को जब हमने 3720 से मल्टीप्लाई किया तो ये 55,800 आ गया। इसको जब 31 से डिवाइड करेंगे तो 1800 आ जाएगा, 1800। तो ये शेयर है एक्स का। शेयर ऑफ वाई, इसकी रेशो 10 थी, तो 10 बाय सम ऑफ रेशो 31 मल्टीप्लाई बाय 3720। 10 को जब हमने 3720 से मल्टीप्लाई किया तो 37,200 डिवाइडेड बाय 31, तो ये शेयर ऑफ सेकंड हमारे पास आ गया 1200। अब यानी वाई का हमारे पास जो शेयर है वो आ गया। अब शेयर ऑफ
जेड की रेशो में दी गई थी 6 बाय सम ऑफ रेशो 31 मल्टीप्लाई बाय 3720। 6 को 3720 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,320 डिवाइडेड बाय 31, तो ये आ जाएगा 720। तो ये किसका शेयर आ गया? ये जेड का शेयर आ गया। तो अब हैंस फर्स्ट शेयर 1800 1800, सेकेंड शेयर रुपीज़ 1200, थर्ड शेयर रुपीज़ 720। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इन सब को ऐड करें, आपके पास वही 3720 आ जाएगा। तो जो हमारे पास जिसको हमने डिवाइड करना है जिस अमाउंट को, वो भी यही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो हमने फाइंड किया है, इनके जो शेयर फाइंड किए हैं वो सही हैं। तो ये चेक है।